अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रॉप द बेस विद सना। जैसे कि आपको पता है कि मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस की सीरीज़ स्टार्ट की है। आज उसका सेकंड डे है और सेकंड एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। इंटरव्यू हेल्ड हुआ था 28 दिसंबर को और सेंटर था फैसलाबाद। प्रीवियस इंटरव्यू की तरह यहाँ भी कोई इंट्रोडक्शन नहीं लिया गया। चेयरमैन आस्क्ड व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज, देन ही आस्क्ड व्हाट इज़ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। सो आपको पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रोस्कोपी और स्पेक्ट्रोमेट्री में क्या फ़र्क है एंड वाई वी यूज़ द टर्म मास स्पेक्ट्रोमेट्री। बेसिकली मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम चार्ज टू मास रेशो फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट आयंस की, और इससे हम मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन कर सकते हैं। नेम टू मास एनालाइजर्स। तो मास एनालाइजर्स क्या होते हैं जो कि आयंस को ऑन द बेस ऑफ देयर चार्ज सेपरेट करते हैं। मास स्पेक्ट्रोमीटर के जितने भी इंस्ट्रूमेंट में जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, और डिटेक्टर्स का, मास एनालाइज़र का, इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। 2 मास एनालाइजर्स यहाँ पे पूछे गए हैं, जिसमें एक तो बहुत फेमस है क्वाड्रुपल मास एनालाइज़र एंड सेकंड वन इज़ टाइम टू फ्लाइट मास एनालाइज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज़ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और AAS। बहुत सिंपल क्वेश्चन है जिसके अंदर ये भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है जहाँ पे आपके जो एटम्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। हर एलिमेंट जो है वो एक स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक वेवलेंथ पे लाइट को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद एटम्स इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन होती है और यहाँ पे लैम्बर्ट-बियर्ड लॉ को यूज़ किया जाता है। ये एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी मेटालिक एलिमेंट्स के लिए उनकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए ये क्वांटिटेटिव अप्रोच है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट डिटेक्टर। ये मैंने आपको कहा था कि डिफरेंट डिटेक्टर्स भी आपने देखने हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट डिटेक्टर्स में बेसिकली टाइम मेजर होता है कि किस टाइम पे कौन सा आयन जो है वो आपका सोर्स तक पहुंचता है, सोर्स से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। व्हाट इज़ स्टैंडर्ड कर्व। इसको ज़रूर आपने एक दफ़ा देखना है, टाइम ऑफ फ्लाइट डिटेक्टर। व्हाट इज़ स्टैंडर्ड कर्व। अब जो स्टैंडर्ड कर्व है इसको एनालिटिकल केमिस्ट्री में कैलिब्रेशन कर्व भी कहते हैं, और इसके ज़रिए हम किसी भी सैंपल के अंदर जो हमारा सब्सटेंस है उसकी अननोन कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं और उसको कंपेयर करते हैं हम एक स्टैंडर्ड सैंपल्स के सेट के साथ जिनकी कंसंट्रेशन हमें पता होती है। लेट्स से वी आर प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन एंड एब्जॉर्बेंस। व्हाट इज़ लिक्विड क्रिस्टल। तो लिक्विड क्रिस्टल्स का आपको पता है कि इनकी इन बिटवीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं बिटवीन लिक्विड एंड क्रिस्टल्स और सॉलिड। और इसको सबसे पहले किसने किया था डिस्कवर, इस फिनोमेना को, इस लिक्विड क्रिस्टल्स को, एफ राइनेट्जर ने, और ही वाज वर्किंग ऑन कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक टर्बिड सोल्यूशन बनाते हैं जो आपके लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं। टर्बिडिटी जैसे मिल्क होता है, तो सेम मिल्क की तरह ये एक कोलाइडल सस्पेंशन होता है जिसमें ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और ये टिंडाल इफेक्ट भी शो करते हैं। लिक्विड क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टीज़ इन बिटवीन लिक्विड और सॉलिड होती हैं। दे हैव ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ एंड दे हैव प्रॉपर्टीज़ लाइक विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, लाइक दैट ऑफ लिक्विड्स। व्हाट इज़ क्लिक केमिस्ट्री। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और क्लिक केमिस्ट्री मॉडर्न केमिस्ट्री है की एक टाइप है जिसमें दो मॉलिक्यूल्स इस तरह से रिएक्शन करते हैं, या दो आपके पास फ्रेगमेंट्स इस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं जैसे एक सीट बेल्ट होती है। जब आप उसकी दोनों साइड्स को आपस में यूनाइट करते हैं तो एक क्लिक की आवाज़ आती है बेल्ट की। सेम ऐसे ही ये फ़ौरन से जो दो फ्रेगमेंट्स हैं फ़ौरन से आपस में रिएक्शन करते हैं, अटैच हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। इसमें हेटेरोटॉमिक बॉन्ड बनता है बिटवीन कार्बन एंड हेटेरो एटम, लाइक CN बॉन्ड बन रहा है या CO बॉन्ड बन रहा है इस तरह से, और इसकी यील्ड बहुत ज़्यादा होती है इस रिएक्शन की, और ये एक मॉडर्न अप्रोच है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले शायद इसको पढ़ते हों। ओके।